थैंक यू सभी लोगों को। मंडे मोर अर्निंग में हम सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि संडे के बाद ऑलरेडी संडे सुशील सर जब ले लेते हैं तो संडे क्योंकि सबका लेजी डे होता है, बट फिर भी सुशील सर किसी को सोने नहीं देते हैं। और उसके बाद मंडे तो सबकी भागा दौड़ शुरू हो जाती है, तो मंडे को भी जो एक एनर्जी हम लोगों की होती है, क्योंकि एक थोड़े से 2 दिन के वीकेंड सेशन के बाद एक एनर्जी जो हम लोगों में वाइब्स होती है कि अभी हमारे पास एक हफ्ता है, फिर ये ट्यूसडे तक थोड़ा डाउन होता है, वेंसडे थोड़ा डाउन, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे करते करते हम सैटरडे तक तो एकदम लेथार्जिक होते हैं, और संडे फिर सुशील सर कहते हैं नहीं, सोना नहीं है। तो मंडे मॉर्निंग में आप लोग का मंडे मोर अर्निंग हम लोग कहते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग गुड मॉर्निंग शायद जब से एटमी में आए हैं तो गुड मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा तो खत्म हो चुका है। हम लोगों का गुड मोर अर्निंग होता है, वैसे ही अब मंडे मोर अर्निंग है। और मंडे मोर अर्निंग के सेशन में आज मैं आप सभी लोगों को जो चीज लेकर के आई हूँ, शायद आप लोगों के लिए बहुत ही वेल नोन टॉपिक है। शायद वो जो मैंने उसका नाम सेलेक्ट करा है, इस वजह से थोड़ा सा सबको सस्पेंस था। और पवन सर ने मुझे बोला इसका पूरा नाम लिखिए तो पोस्टर, मैंने कहा सर सब सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि किसी चीज का थ्रिल थोड़ा सा क्रिएट करके रखते हैं ना, बाद में पता चलता है। और सबसे मजेदार बात है ना कि अक्सर हम लोग गलती उसी जगह करते हैं जो हमें पता होती है। आजकल बच्चे ट्रेंड में हैं, बच्चे अगर हम कुछ उनको बताने जाते हैं ना, बच्चे बड़े मुझे पता है, गूगल पे सब है। वही चीज हम आम आदमी के भी जीवन में हो गई। अगर आप किसी अपने टीममेट्स को भी जब बात करते हैं ना, कोई चीज बताना, अच्छा ये चीज हाँ मुझे पता है, अच्छा वो मैचिंग की कैपिंग होने वाली रहती है, अच्छा इतना लेफ्ट उतना राइट, हाँ मुझे पता है। भले पता कुछ भी नहीं है, क्योंकि एटमी का कॉन्सेप्ट आज से पहले कभी आया ही नहीं है। पता वो होता है जो और दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो यहाँ पर भी शायद आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ये आईडीसीएसआर मॉडल ये यही था, इतना सस्पेंस मॉर्निंग से बना करके रखा था। बट उम्मीद मेरी पूरी यही रहेगी कि आफ्टर द सेशन आप लोग जब इस पर काम करना शुरू करेंगे ना, तो डेफिनेटली एक रिजल्ट ओरिएंटेड आप लोगों का काम शुरू होगा। क्योंकि शायद वही सारी चीजें हम लोग गलती करते थे, इवन मैं तो करती थी गलतियां। क्योंकि नॉर्मली एक हम लोगों का बहुत बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो सोशल मीडिया है आजकल के ट्रेंड में। ऑनलाइन सारी चीजें हैं, और सोशल मीडिया वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप नोन टू अननोन पीपल से मिलते हैं। सोशल मीडिया वो दायरा है आपका जहां पर आप एक लिमिटेड एरिया से अनलिमिटेड वास्ट एरिया तक चले जाते हैं। सोशल मीडिया वो दायरा है जहां आप फ्रेंड से फ्रेंड ऑफ फ्रेंड फिर पब्लिक हो जाते हैं। सोशल मीडिया वो दायरा है जहां पे आप एक लोगों से जुड़ते हैं और कब वहां पर 1 मिलियन लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया अगर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो सोशल मीडिया पर टिके रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं उनके बारे में ही आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर हम अपने बिजनेस प्लान की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आईडीसीएसआर मॉडल। थोड़ा सा देखते हैं कि ये आईडीसीएसआर मॉडल है क्या चीज, क्यों हम लोग सोशल मीडिया पर जब कोई चीज बात करते हैं तो क्यों ये जरूरी होता है कि सोशल मीडिया को अकॉर्डिंगली किया जाए। ऐसे ही रैंडमली करने से उसका जो फल होता है वो क्यों नहीं मिलना शुरू होता है। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि सोशल मीडिया पे अगर आपको सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सही तरीके से आपको वहां का आउटकम लेना है, तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। लोग जैसे ही बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, उसके बाद सीधे फटाफट इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेते हैं, यूट्यूब पे अकाउंट बना लेंगे, इधर से वीडियो कॉपी करेंगे और अपने चैनल पर डालना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट को इधर से उठाते हैं उधर ले जाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद 1 से 2 महीने ये काम चलता है, एंड देन फिर वो कहते हैं बेकार है, सोशल मीडिया से तो आउटकम कुछ आता ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ढंग से करते हैं ना उस सोशल मीडिया को, उन सभी लोगों को वो फल भी मिलता है। क्योंकि कई बार हम लोग गलती कर देते हैं सोशल मीडिया को यूज कर देने में।
हम जाते तो सोशल मीडिया को यूज करने हैं, सोशल मीडिया हमारा ही यूज कर लेता है। तो कुछ चीजें हैं जिसको अगर हम लोग ध्यान में रखें ना, वैसे तो पवन सर ऑलरेडी वेडनेसडे को सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लान लेकर के हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, बट जो बेसिक चीज है उसके बारे में ही हम लोग करेंगे। बाकी जो गूढ़ चीजें हैं वो पवन सर हम लोग को वेडनेसडे सेशन में बताते हैं, और बहुत ही अच्छे अमेजिंग सेशंस होते हैं वो। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। पर जो किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए जो इंट्रोडक्टरी एरिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सभी लोगों के लिए ये सेशन हो सकता है बहुत फ्रूटफुल हो, तो इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, इसका फल बहुत अच्छे से मिलता है। सबसे पहले तो जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं ना, तो सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक ऐसा एरिया है ना जहां पर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे लोग हैं। आप उन लोगों से भी कनेक्ट होते हो जिन्हें आप जानते हो, और आप उन लोगों से भी कनेक्ट होते हो जिन्हें आप नहीं जानते हो। तो उसके बारे में ही हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सोशल मीडिया पे हम लोग बिजनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे बिजनेस प्रमोट करने के लिए सबसे पहले होता है सोशल मीडिया की ब्रांडिंग। नॉर्मली ब्रांडिंग सभी लोगों को शायद पता हो, ब्रांड मतलब होता है कि किस चीज के बारे में हम लोग कैसे बात करते हैं। अपना एक स्टेटस सिंबल होता है ब्रांड का मतलब। हर चीज की अपनी एक ब्रांड होती है ना। अगर हम लोग देखें, सुने, समझे, तो अगर हम ब्रांड को थोड़ा सा करें, बीएमडब्ल्यू भी एक गाड़ी है, टोयोटा भी गाड़ी है, मारुति भी गाड़ी है, और आप उसी की जगह अगर आपका रोल्स रॉयस या फॉर्च्यूनर, कोई भी गाड़ी जो मुझे मेरे नॉलेज में जितनी थी मैंने बता दी, अच्छी अच्छी गाड़ियां, तो इन गाड़ियों के सिर्फ हम नाम से जानते हैं, बिकॉज इन्होंने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रखा है। वैसे ही जैसे हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, और अगर हम अपनी चीजों में क्वालिटी मेंटेन करते हैं ना, तब कहीं जाकर के हम अपना ब्रांड बना पाते हैं। और इन चारों चीजों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है कि ये चारों फोर व्हीलर्स है, बट सब में अंतर क्या है? हर एक में यूज की हुई टेक्नोलॉजी, हर एक का अपना जो क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी चीजें इनको अपने आप में एक ब्रांड बनाता है। इसी तरह से अगर हम लोग एक्टर्स की बात करते हैं ना, जस्ट ब्रांड में अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन, भाई सबसे पहले हम लोग पता हो जाता है, एक फीचर दिमाग में आ जाता है। आजकल नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उभरे हुए हैं, लगता है कभी कभी अपने भगवान है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप जैसे ही उन डायलॉग्स को सुनते हो, एक फीचर सामने आ जाता है और आप कोरिलेट कर लेते हो। क्या आप सोशल मीडिया पे जब जा रहे हैं, तो जो वहां के लोग हैं, क्या वो आपको ब्रांड समझ रहे हैं, या आप सिर्फ आम लोगों की तरह है वहां? ध्यान दीजिएगा, सोशल मीडिया पे आम बन के कोई प्रमोशन नहीं हो सकता है, खास बनना होगा, यूनिक बनना होगा। ब्रांडिंग अपने आप में एक डीप कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी गलतियां हम लोग यहीं पे करने लगते हैं। बस बिजनेस ज्वाइन किया, दो चार शब्द किसी मीटिंग से उठा लिए, उनको नोट डाउन किया तो किया, चल दिए सोशल मीडिया पे हम लोग प्रमोट करने। तो ऐसे ही जो भी हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं, इवन हमारे पुराने प्रोस्पेक्ट्स हैं, और जिनको शायद सोशल मीडिया से बहुत सारे आउटपुट नहीं मिल रहे होंगे, और वो इस आईडीसीएसआर मॉडल को फॉलो करते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली अपनी कमियां जरूर पता चलेंगी। क्योंकि जब मैंने फॉलो करना शुरू किया था, तो मैंने अपने जो भी शुरू के पोस्ट थे और अब के जो भी मेरे पोस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। और आज शायद सोशल मीडिया पे एटॉमी वुमनिया जो है वो एक, मेरी नजर में तो मुझे लगता है कि एक ब्रांड है। बाकी जिस तरह से व्यूज वगैरह रहते हैं, तो इवन मतलब आधे घंटे के अंदर 100 500 जाते देर नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सफल हो रही हूँ। तो वैसे ही आप सभी लोगों को भी करना है कि जिस तरीके से हम लोग जब सोशल मीडिया पे आते हैं ना, तो आम नहीं, खास बन के वहां पर हम लोगों को काम करना है। तो क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है? सबसे पहले हम आई पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज आई। ये जो आई है ना, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है इसका। ध्यान रखिएगा, किसी चीज की शुरुआत हमेशा बहुत कठिन होती है। उसके बाद जब हम लोग सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं ना, तो सीढ़ियां में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सबसे पहले
इस सोशल मीडिया को यूज करने के लिए जो हम आई को करते हैं वो आइडेंटिफाई योर ब्रांड। मतलब आप जिस टूल के साथ सोशल मीडिया पर जा रहे हैं वहां पर सोशल मीडिया को आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप जा तो अपने एटमी के प्रमोशन के लिए रहे हैं और फिर कुछ दिन के बाद आप उसमें कुछ और डालना शुरू कर देते हैं, और ये गलती लोग करते हैं। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम अपने पब्लिक और पर्सनल प्रोफाइल को मर्ज करके रखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ना कुछ अलग हटके चलता रहता है कि अच्छा एटॉमिक के पोस्ट को डालेंगे ना तो जो हमारे फ्रेंड्स देखेंगे। सही बताऊं, हमारे फ्रेंड्स ना उसको बहुत जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि शायद वो एटॉमी को अभी समझने में ही केपेबल नहीं है। और ये मोस्टली लोगों के घर में होता है। हम बाहर में तो बहुत सक्सेस हो जाते हैं बट घर वालों से ही हार जाते हैं, है ना। तो जब भी हम सोशल मीडिया पे ब्रांड प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा पब्लिक प्रोफाइल और पर्सनल प्रोफाइल दो डिफरेंट अकाउंट से हो। दोनों में कोई भी कॉमन पीपल हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिजनेस प्रोफाइल से हो तो आप उनको अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली अलग अलग ही रखें। आइडेंटिफाई क्या करना है, सबसे पहले ये है कि जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि एटमी है टॉप 10 में आ रही है, अभी इंडिया वर्क बेस्ट प्लेस का हमारा सेकंड अवार्ड इनको मिला, ये सब बेसिक चीजें तो है ही। बाकी हमारा टर्नओवर कितना है, हमारा ग्रोथ रेट किस हिसाब से चल रहा है, हमारी कंपनी जो जॉइंट वेंचर है वो है किस किस का, हमारा प्रोफाइल क्या है बेसिक, हमारे सीईओ क्या करते हैं, हमारे इंडिया के जो एमडी हैं उनका प्रोफाइल क्या है, बाकी हमारे कंपनी में किस तरह से पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो है ना ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप शायद अपने कंपनी के 30 मार्क का अपने आप को समझ रहे होंगे, लेकिन बाहर में ना वहां पे आपसे ज्यादा लोग भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस ब्रांड के बारे में ब्रांडिंग करने जा रहे हो वो किस तरीके से आपके लिए हित में है और आप उसको कितना तो ज्यादा सक्सेस रेट दिला सकते हैं, इवा आप कितने पैशनेट हैं, आप कितने ज्यादा पैशनेट हैं, वो मैटर करता है। आपको ये अरे पता करना होगा कि आपकी कंपनी में खास खास क्या चीज है। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि क्या हम अपने जिस ब्रांड को लेकर के मार्केट में आए हैं क्या हम उसके लिए पैशनेट हैं, क्या ये जो ऊपर में हमारा 6 इंच का हिस्सा है ब्रेन पोर्शन जिसे हम कहते हैं ये पूरी तरह से उसको प्रमोट करने के लिए तैयार है, या ये अभी भी उसी जगह पे है कि एटमी के बारे में कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं तो अपना जा लाइफ स्टाइल या वेस्टीज या आरसीएम या आईएमसी या वॉटेवर जो भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग है उसको भी लहाने हम चल दिए हैं। पता चला प्रमोशन कर रहे हैं एटमी के रिगार्डिंग, अगर उससे बात नहीं बनी तो चलो इसको भी प्रमोट कर देते हैं उसको। कभी भी इस तरीके से हम लोग सक्सेस नहीं होंगे, ये ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो अपने आप को आइडेंटिफाई, अगर आप बिल्कुल स्टिफ हो चुके हैं अपने जगह पे कि मुझे यही प्रमोट करना है तो सोशल मीडिया आपके लिए हेल्पफुल होगा और हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली उनके लिए सोशल मीडिया हेल्पफुल है, बिकॉज हम लोग जैसे लोग जो है ना अब इन्हें एटॉमिक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब अब हम लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे है ना कि जो हमसे 1.5 साल पहले बात किया था वो जब आप बात करते हैं ना वो कहते हैं आप अभी भी एटॉमी में हो। ये हमने अपना मार्क क्रिएट करके रखा है और ये कुछ गलत नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है मेरा। क्यों? क्योंकि उस बंदे को भी याद है कि ये तब भी एटॉमी कर रही थी, ये आज भी एटॉमी कर रही है। दैट मीन्स कि वो या तो कन्वर्सेशन शुरू करेगा दोबारा से, अदरवाइज नहीं। बिकॉज जो 1-1.5 साल से उसी बिजनेस में है ना दैट मीन्स कि वो पैशनेट है, और ये अधिकतर नेटवर्किंग वाले लोगों को पता होती है। ये वही लोग इधर उधर वाले काम करते हैं जो अभी सीखना शुरू किए हैं और इन्हें इंस्टेंट मनी चाहिए होता है। कहीं ना कहीं मजबूरी भी है कि भाई एटमी में अगर आप तरीके से काम कर रहे हैं, सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पॉइंट्स को वैल्यू रखकर काम किया, आपने लोगों का सिर्फ
निचोड़ निकालना शुरू किया कि अपने बन जाते हैं किसी मास्टरशिप लेवल पर, तो होगा क्या, एक बार मास्टरशिप लेवल ले लेंगे उसके बाद नीचे से बिजनेस गायब हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के हम लोग अपनी एक आइडेंटिटी पहले क्रिएट करें, अपने ब्रांड को हम लोग आइडेंटिफाई करें। जब हम ब्रांड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तब हमारा आता है सेकेंड मोड, दैट इज डिस्प्ले योर ब्रांड। आपको अपने ब्रांड को किस तरीके से डिस्प्ले करना। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ये तो जान रहे हैं कि हमारे एटमी का है, कैसे क्या करना है, अब उसको डिस्प्ले कैसे करें, बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से नहीं होता है कि यहाँ के मैसेजेस उठा करके कॉपी पेस्ट करिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार जो कंपनी ओरिएंटेड मैसेजेस होते हैं ना, उसमें हम कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ मैसेज खुद से बना रही, तो वहां पर कोशिश करिए कि अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो कुछ अपना तड़का जरूर लगा करके डालिए कि वो पता चले कि हाँ ये कुछ हटके है। फैक्ट चीजें जो होती हैं कंपनी से रिलेटेड, अगर कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट से आ रही है, चाहे वो यूएसए की हो, सिंगापुर की हो, इंडिया की हो, बाहर की कोई भी कंट्री जहां पर एटॉमी रन करिए, वहां के ऑफिशियली मैटर्स आ रहे हैं ना, तो उनको एज सच आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शायद आप उसमें चेंजेस करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। बट कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं ना जो हमें टू द पॉइंट रखने पड़ते हैं। बट कई बार हम लोग इसमें क्या गलती करते हैं, मैसेजेस को इतनी हवाबाजी करके डाल देते हैं ना कि वो मैसेज रहता क्या है और वो बन क्या जाता है। और ऐसे मैसेजेस को ना, जिस तरह से आप दूसरे मैसेजेस को स्क्रॉल करते हो, बाकी लोग भी हमारे मैसेजेस को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। बेटर है टू द पॉइंट, शॉर्ट लैंग्वेजेस में अपने मैटर को कम शब्दों में अधिक प्रभावी बनाकर डालना शुरू करें। उससे आपके ब्रांड का डिस्प्ले करने में आसानी होगी। अगर कोई भी आप लोग, कई बार लोग पता है क्या करते हैं कि अगर कोई आपने इमेजेस उठाई या कोई वीडियो उठा लिया, तो उन वीडियो में आप अगर चेंज कर सकते हैं ना, तो उन वीडियोस को चेंज करिए। नॉर्मली हम सभी लोग में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसमें अपना नाम लिख करके बाहर डिस्प्ले कर देते हैं। और प्रॉब्लम भी आती क्या, क्योंकि जब आप किसी ऐसे वीडियोस जो नॉर्मली मोटिवेशनल वगैरह होते हैं, वो ऑलरेडी वायरल होते हैं ना, तो उनका कॉपीराइट होता है। वो किसी न किसी जगह जाकर के कॉपीराइट क्लेम में आ जाता है, और या तो वो डिस्प्ले आपका बंद कर दिया जाता है, या वो बहुत ज्यादा वायरल नहीं होता। बेटर है कि आप अपने ब्रांड के डिस्प्ले के लिए खुद से ही टूल्स एंड टेक्निक सीखें। टूल्स एंड टेक्निक्स मतलब आप उसको पोस्टर बनाना सीखें, इमेजेस के कोलाज बनाना सीखें। मैटर वही रहेगा, मैटर्स चाहे वो पिक्चर्स के हों या वीडियोस के हों, बस उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके डालिए, तब वो कॉपीराइट क्लेम में नहीं आता है। मतलब नकल में अकल। ये जो गलती हम लोग करते हैं ना, हमें लगता है कि हम बहुत खुर्रम खान है, वीडियोस उठाते हैं और उसमें अपना नाम हैशटैग एटॉमी वुमनिया मैंने डाल दिया और मैंने उसको फ्लोट कर दिया। वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो सिंपली कुछ एक दिन चलेगा, जब तक ये पर्टिकुलर उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच जाता जहां से ये ओरिएंट हुआ था। और जैसे ही वहां तक पहुंचा, ये क्लोज कर दिया जाता है। राइट। कई बार ऐसा होता है कि आपके पे मैसेजेस आ जाते हैं कि आपका जो फला फला सॉन्ग है, चाहे कहीं आपका जो फला फला वीडियो है, वो इस कंट्री में या इस पर्सन के द्वारा कॉपीराइट क्लेम कर दिया गया है, तो आपके इस वीडियो को डिलीट किया जाता है। ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। तो अपने ब्रांड को यूनिक डिस्प्ले करने का एकमात्र तरीका क्या है, हम वीडियो की एडिटिंग करना सीखें, हम फोटोज की एडिटिंग करना भी सीखेंगे। क्योंकि अगर बिजनेस हमारा है तो डिस्प्ले ब्रांड भी हमारा होना चाहिए, बैनर भी अपना होना चाहिए, टूल्स और टेक्निक्स भी होनी चाहिए। पहले सीख लें, फिर मैदान में उतरते हैं। और जब हम सीख लेंगे, मैदान में उतरते हैं, तब हमारा सी काम आता है, दैट इज कम्युनिकेट योर ब्रांड। जब आपने डिस्प्ले किया, आपके जो भी फोटोज हैं या जो वीडियोस हैं, वो जो मैसेजेस हैं, वो आपके जब वायरल होते हैं या 10 लोगों तक पहुंचते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स हो, या पब्लिक में जाता है, तो लोग आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं।
कम्युनिकेशन ये जरूरी नहीं है। देखिए कई बार हम लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, 1 महीने से तो प्रमोशन कर रहे हैं यार, कोई नहीं पूछ रहा है, लाइक्स भी मिल जाते हैं, व्यूज भी मिल जाता है, डजंट मैटर। लाइक्स मिलने से और व्यूज मिलने से उन लोगों को फर्क पड़ता है जो यहाँ पर सिर्फ फालतू के वीडियोस डालने के लिए आते हैं। हम लोग काम के वीडियोस, काम की ब्रांडिंग करने के लिए आए हैं, और अच्छी चीज जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती है, ये हमें समझना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा लटके झटके दिखा देते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है, लोग थोड़े से ऊट पटांग से हरकत कर देते हैं, वीडियोस वायरल कर देते हैं। बट आप ये जानते हैं कि अगर ड्राइंग में ए ग्रेड लाना आसान है तो मैथ्स में नंबर लाना उतना ही मुश्किल होता है। जीके में अगर नंबर लाना आसान है तो साइंस में, हिस्ट्री में नंबर लाना उतना ही मुश्किल होता है। क्यों इन सब्जेक्ट्स को ग्रेड मार्क्स वाले और इन सब्जेक्ट्स को बाद में रखा जाता है? कुछ तो अंतर होगा ना। तो यहाँ पर भी हम लोग को फॉलोवर्स और इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करना, हमें अपनी कंटिन्यूटी पे ध्यान देना है, अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। और जो फॉलोवर्स हैं, जो व्यूज हैं, वो अपने आप बढ़ेंगे। अगर आपका मैटर सटीक तरीके से, आपकी कम्युनिकेशन सही से हो रही है ना आपके ब्रांड के थ्रू, तो यहाँ पर आपका जो भी सोशल मीडिया होता है ये आपको सपोर्ट करता है। ये आपके हर एक उस चीज को विजुअलाइज करता है कि आप किस तरह का कंटेंट लेकर के जा रहे हैं। जब आप अपने कंटेंट के साथ लेकर के जाते हैं तो ये आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। हम लोग अधिकतर टैग्स, हैशटैग्स वगैरह यूज करते हैं। तो जब भी अपने ब्रांड को हम डिस्प्ले करते हैं तो कम्युनिकेशन एक्चुअली करना चाहते हैं ना, तो टैग्स और हैशटैग्स अकॉर्डिंगली डालें। कई बार हम लोग उटपटांग से हैशटैग्स वगैरह डाल देते हैं, हमारा मैटर कुछ और रहता है, हमारे हैशटैग्स कुछ और रहते हैं। कोशिश करिए कि अगर आप बैलेंस लाइफ पे, मान लीजिए एटॉमी का बैलेंस लाइफ जो आज हमारा डिस्प्ले हुआ है हमारे एटॉमी के शॉपिंग मॉल पे, तो अगर मैं इसका कोई पोस्टर क्रिएट कर रही हूँ और इसका कोई वीडियो बनाना चाह रही हूँ, तो इसके हैशटैग्स भी हमारे कैसे होने चाहिए? वेट मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट, जो भी आपका बैलेंस डाइट्स हो सकता है, फिजिकल फिटनेस हो सकता है, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ। अब उसमें आप अलग अलग हैशटैग्स ढूंढ सकते हैं। आप टैग आप किसको कर सकते हैं? जिनको लगता है कि आपको इनके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में जा सकते हैं। टैग्स और हैशटैग्स का इस्तेमाल अगर हम ढंग से करना सीख जाते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होती है। और कम्युनिकेशन भी कई बार होता है कि व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि लाइक्स और व्यूज इज डिफरेंट मैटर। कई बार लाइक्स भी उन्हीं लोगों के आते हैं जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में हैं, तो डेफिनेटली वो लाइक करेंगे। और लाइक करने से फायदा ये होता है कि हमारी वीडियो जो होती है और ज्यादा तेजी से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जितने भी हम लोग एक दूसरे को जानते बूझते रहते हैं ना, वो एक दूसरे के पोस्ट को जरूर लाइक करें। और दूसरा ये होता है कि जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को हम लोग टैग और हैशटैग्स बना रहे हैं, ग्रुप्स ने कम्युनिकेट करते हैं और फिर वो हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, हमारे ब्रांड को एक्सप्लोर करने में, बड़ा करने में हेल्प करते हैं। फिर हमें वो ज्यादा से ज्यादा बड़े मीडियम में लेकर के जाते हैं और फिर हमारी प्रोस्पेक्टिंग भी होती है। क्योंकि हर कोई एक अच्छा लीडरशिप चाहता है, अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना चाहता है। और ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड हैं उसमें। एटॉमी के लिए अगर हम देखेंगे तो एटॉमी के भी, अगर हम लोग यहाँ पर 30 लाख लोग अभी तक ज्वाइन है, तो उसमें से मान लीजिए 2-4 लाख लोग तो सोशल मीडिया पे होंगे ही। अब उस 2-4 लाख में से भी तो सिलेक्ट करना होगा ना। तो आप में ऐसी क्या खास चीज है, शिखा वर्मा में ऐसा क्या खास है कि लोग शिखा वर्मा को वहां पर सिलेक्ट करें? तो मुझे क्या करना होगा? यूनिकनेस लानी पड़ेगी। तो अपने आप हमारा डिस्प्ले भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा। और जब डिस्प्ले अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो सोशल मीडिया हमारे को हेल्प करता है। क्या करता है वो? जब हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है ना, तो हमारा स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब हमारा जब हमने ब्रांडिंग कर ली, कम्युनिकेशन तगड़ा हो गया, अब वहां पर रोल आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया क्या करता है? हमारे जो भी फिल्टर्स होते हैं, सर्च इंजन्स होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग अपनी चीजों को फिल्टर करते हैं, ढूंढते हैं, जब हम लोग कोई चीज,
तो वहां पे उसका एल्गोरिदम काम करता है, वो हमारे ब्रांड को दूसरे लोगों के साथ तो जो स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग को जरूरत होती है ना, स्ट्रेंथन का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज आपने कम्युनिकेट करी, सोशल मीडिया अब आपको हेल्प करता है। मतलब आप तो अपने ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, बट अब आपका सोशल मीडिया आपको हेल्प करेगा। क्या होता है, अब अगर आपने उसी पैशन के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस में ऑनेस्टी दिखाई है ना, तो सोशल मीडिया जब भी कोई भी चीज सर्च करेगा, मैं आपको रिसेंटली बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले मैंने सुशील सर को, एक पर्सन से बात कराई थी, मेरा कुछ बिजी शेड्यूल था उस दिन। तो उसने यही बोला कि मैंने एटॉमी को मैंने बहुत दिन से सुन रखा था और मुझे किसी को ढूंढना था अच्छे प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो मैंने एटॉमी के लिए वहां पर गूगल पे सर्च करना शुरू किया, फर्स्ट नाम आपका आया, तो मैंने आपको इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया। अब ना उस आदमी को मैं जानती हूँ, ना वो मुझे जानता है। यहाँ पे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि शायद अगर मेरे पोस्ट इरेगुलर होते, वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो पोटेंशियल नहीं होता, तो शायद अगर वो सर्च कर रहा होता तो मेरा नाम नहीं आता। बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है, जिस वजह से जब उसने एटॉमी के लिए सर्च करना शुरू किया होगा, तो उसमें मे बी रेगुलर पोस्ट की वजह से, या जो उसने सर्च इंजन में डाला, अब उसने सर्च इंजन में क्या चीज डाली थी, अब ये तो वो बताएंगे। बट ही सेड कि फर्स्ट नाम आपका आया और मैंने फिर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू किया, हम लोग की बात भी हुई बाद में। तो यहाँ पे क्या है कि मेरी कंसिस्टेंसी वहां पर मैटर करी और सोशल मीडिया ने मुझे हेल्प करना शुरू किया। उसने क्या किया, गूगल ने क्या किया, जब उसने उस सर्च इंजन पर नाम डाला होगा, तो वो मेरे जो भी एल्गोरिदम थे, उनको उस पर्सन के एल्गोरिदम के साथ मैच कर दिया, और अब वो डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो, राइट। तो ये जो एल्गोरिदम होता है ना, बेसिकली ये सोशल मीडिया का दिमाग होता है। अब हमें लगता होगा कि अरे ये फालतू बातें, बट एक्चुअली होता है। आप एक बार गूगल पे ना कोई चीज टाइप करके देखिए, सिंपली आपने अगर वहां पर एक कोई, मान लीजिए एक फ्लावर का बुके ही डाल दिया, अब आप अगर अपना फेसबुक अकाउंट यूज करेंगे ना, तो उसमें भी ऑनलाइन बुकेज का ऑप्शन दिखाना शुरू हो जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, उसमें भी ऑनलाइन बुकेज के उसमें दिखाना शुरू होगा। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, आप जहां सोचना शुरू करते हो ना, वो सबको रीड कर लेता है, और हर एक उस प्लेटफॉर्म पे जहां आप सेम ईमेल आईडी से जुड़े हैं, हर एक पे वही डिस्प्ले करना शुरू करता है। और हम सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमने तो यहाँ पर सर्च किया था, ये सारे ऐसे ही होते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है, वो हमारे माइंड को रीड कर रहा होता है। इसीलिए अपने आप को एक ब्रांड के रूप में, एक ऑनेस्ट ब्रांड के रूप में आप सोशल मीडिया पे कॉन्फ़िगर करिए। सोशल मीडिया विल हेल्प यू आउट, लेकिन कब, जब वो सोचेगा कि आप अपनी जगह पर बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, देन ही विल डू। कोई ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता है। अब इसमें सोशल मीडिया का भी फायदा है, क्यों? क्योंकि हम जब जब यूज करते हैं, तो उनके वेबसाइट चार्जेस वगैरह जो होते हैं, वो सोशल मीडिया को ही तो मिलते हैं, हर एक विजिट पे, हर एक चीज पे, चाहे वो हमारे पेज पे जा रहे हैं, हमारे ग्रुप्स में जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लीजिए। एंड द लास्ट इज रिव्यू द अलाइनमेंट। रिव्यू द अलाइनमेंट का मतलब क्या है, अब यहाँ पर हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी मायने रखती है कि जो भी आप डेली पोस्टिंग कर रहे हैं, वो पोस्टिंग क्या आपकी अलाइंड है। एक दिन आपने पोस्ट किया, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन गायब, 10 दिन गायब, 15 दिन बाद गायब, 1 महीने के बाद फिर चले कोई पोस्ट उठा करके डाल दिया, फिर नदारद, फिर 2 महीने बाद गए, फिर एक तो पोस्ट किया, उसके बाद से रिप्लाई क्या आता है, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है। नहीं भाई, सोशल मीडिया भी आपको कहता है कि रेगुलर रिवीजन करते रहो। आज अगर आपने पोस्ट डाला ना, तो सोशल मीडिया आज के बाद कल फिर मेरा वेट करेगा, शिखा वर्मा आप कहाँ हो। अगर शिखा वर्मा नहीं आती, सेकंड डे भी वेट करेगा, थर्ड फोर्थ डे तक जाते जाते वो भूल जाएगा कौन शिखा वर्मा, काय की शिखा वर्मा। तो अगर शिखा वर्मा को अपना वहां पर एक ब्रांड तैयार करके रखना है, तो डेली उस घर के दरवाजे को जाकर के नॉक करना होगा
क्योंकि उस घर के दरवाजे पे भी यहाँ पर एक छाप होनी चाहिए कि भाई ये घंटी बजी, अब पक्का शिखा वर्मा ही होगी। कई बार होता है ना, सुबह के टाइम हम लोग के जो भी रूटीन्स होते हैं वो हमें मालूम होते हैं कि अगर 6 बजे दूध वाला आ रहा है, 6:30 बजे पेपर वाला आ रहा है, तो वो घंटी बजते ही मत दूध वाला आया होगा, हम तुरंत बिना दरवाजे पर जाए देखे ही हम दूध का भगोना लेकर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ये क्या होता है? ये एल्गोरिदम है हमारा, ये अलाइनमेंट है हमारी डेली रूटीन की। क्यों? क्योंकि वो उसी डेली टाइम पर आता है, तो हमारे दिमाग के अलाइनमेंट ने उसको फिक्स कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है कि आपके जो भी व्यूअर्स होते हैं या जो भी आपका एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, वो आपके अलाइनमेंट्स को रिव्यू करता है। आप सही तरीके से प्रमोशन कर रहे हो कि नहीं, 2-4 दिन 10 दिन के अंदर रिव्यूज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गायब कर देगा, क्योंकि उसकी भी मेमोरी है ना, वो फीड होती है नहीं तो फेड होती है, राइट? आप फीड करिए, ओके, नहीं तो वो फेड कर देगा। तो यहाँ पर ये 5 चीजें जो है हम लोगों को बहुत रेगुलरली, अगर सोशल मीडिया से एक अच्छा आउटपुट चाहिए तो ये जरूरी है। क्या क्या चीजें? आइडेंटिफाई, सेकंड डिस्प्ले, थर्ड हमारा कम्युनिकेशन, फोर्थ हमारा जो स्ट्रेंथन करना उसको, एंड देन रिव्यू। ये सारी चीजें मैटर करती है हमारे ब्रांडिंग को। और अगर आपने अपने पूरे कंटेंट को सोच विचार के समझ के सोशल मीडिया पर पोटेंशियली अपने जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं डालने शुरू कर दिए, तो यू आर एबल टू अट्रैक्ट गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स, आपका सेल्स कन्वर्ट होगा, आपको बिग फेम भी मिलेगा, आप लोगों का रिटेंशन भी इजीली पा सकते हैं, आपके लोग वैल्यू भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये तब भी वही था, आज भी वही कर रहा है। दैट मीन्स कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आप एक लॉयल बिजनेसमैन हो। बेटर परफॉर्मेंस होगी क्योंकि हम गलतियां करेंगे तो हम उन गलतियों को सुधारेंगे और वो एक हमारे लिए लर्निंग होगी। पर्सनल स्पॉन्सरशिप हो जाएगी ऑब्वियसली, जब आपकी सेल्स क्लोज होगी तो वहां पे आपकी नई प्रोस्पेक्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, और जब सेल्स क्लोज होती है तो वो स्पॉन्सरशिप जो आप जिसको भी देंगे वो आपकी टीम बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। और अगर ये चीज होना शुरू हुआ तो मल्टीप्लीकेशन भी होगा। तो ऑल ऑफ अस, हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर हम लोग सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोगों को क्या चीज पर फोकस करना है। फोकस किस चीज पे करना है? हम लोगों को फोकस करना है ऑलवेज हम लोगों को अपने ब्रांड पे। बिना ब्रांड की कंसिस्टेंसी के कुछ भी नहीं होगा, और उन सारी चीजों पर से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप रेगुलर नहीं हैं। तो बेटर है कि अपने आप को रेगुलर करिए, ब्रांड के रूप में रखिए कि लोग आपको आपके नाम से जाने। और इसी के साथ मेरा ये छोटा सा सेशन आज का खत्म होता है।